रानी तारावती के पास में आए, कहने लगे रानी तारावती, क्या तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि तुम्हारा पुत्र मर गया, इसके बदले में आप दूसरे के पुत्र को खाने लगे? रानी तारावती ने दोनों हाथ जोड़े कहा कि नाथ कैसी बातें करते हो, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि मैं कौन सी घड़ी इस मंदिर में आकर के गिर पड़ी और तुम मुझे मारने के लिए आया। हरिचंद कहने लगे, नागिन ये बातें बताना तो तू अपनी मैया से सीख करके आई थी। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसी समय महाराज हरिचंद ने जैसे ही तलवार को मारना चाहा, उसी समय विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। क्या करने के लिए जा रहे हो हरिचंद? जैसे ही महाराज हरिचंद ने विश्वामित्र को तलवार पकड़ते हुए देखा, कहा प्रभु आप कहां से आ गए? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहा हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहा हूँ, केवल रूप बदल के रहा हूँ। तो इसका मतलब ये सारी गाथाएं आपके द्वारा हुई? जी हाँ प्रभु। राजन, तुम्हारी मैं परीक्षा ले रहा था। ऐसी क्या परीक्षा है जो जिंदगी की सारी परिस्थितियां, सारा शरीर बजे टूट फूट करके कमजोर हो गया, मेरा पुत्र भी चला गया, रानी तारावती का ये वेशभूषा देखिए क्या दशा हो रही है ना। राजन, इसका गम मत करो, बात पुत्र की है तो आवाज लगाओ, पुत्र तुम्हारा अभी मंदिर से निकल के आएगा। महाराज हरिचंद कहने लगे, पुत्र की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इस रानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने हमारी इस परीक्षा में इतनी बड़ी हमारी दुर्दशा की आपने। महाराज, आपके गुरु वशिष्ठ बहुत बड़ाई कर रहे थे, इसलिए हम दोनों में ये तय हुआ था कि हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो गुरु की बातों पर आप परीक्षा लेने के लिए आए, हमारी जिंदगी को पराहा कर दिया आपने। नहीं, कोई भी मामला खराब नहीं हुआ, आप चिंता मत करो। महाराज हरिचंद ने जैसे ही आवाज लगाई, पुत्र रोहितास मैया मैया कहता हुआ अपनी मैया से आकर के लिपट गया। और महाराज हरिचंद से कहा गुरु विश्वामित्र ने, लला बोलो हरिचंद, बोलो। हमने आपका जैसा नाम सुना, आप वैसे ही राजा निकले, आप हमसे वरदान मांग लो। महाराज, हाँ, मैं क्या वरदान मांगू? मैं तो यही वरदान मांगूंगा कि जब जब कोई हमारे दरवाजे पर आए तो भूखा प्यासा न लौटे, और हमेशा जब जब धरनी पर आऊं तो यही पत्नी और यही पुत्र को पाऊं। रानी तारावती से गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटी तुम मांग लो। तो दोनों हाथ जोड़ करके रानी तारावती ने, मैया समझो क्या मांगो। रानी तारावती ने ना तो धन मांगा, ना तो दौलत मांगी, ना तो जायदाद मांगी, क्या मांगा? हे प्रभु, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो जब जब इस भूतल पर मैं जन्म लेकर के आऊं, तब तब हमारे यही पति बने। जब जब इस भूतल पर जन्म लेकर के आऊं, तब तब यही मेरा पुत्र बन करके आए। और मैया ने